वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकककुशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुर्वन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम लोग पुनः अमृत पलवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि देवासुर संग्राम शुरू हो चुका था समुद्र मंथन के बाद, और इंद्र के सामने, देवताओं के सामने जब बलि ने माया शक्ति का प्रयोग किया तो इंद्र से काट नहीं सके। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान आए और मायापति के आते ही सारी माया समाप्त हो गई। इस संबंध में भागवत में 8वें स्कंद के 10वें अध्याय का 55वें श्लोक में कहा गया कि तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा माया पवनेशुर महिना महीयशः स्वप्नो यथा ही प्रतिबोधागते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बहुत अच्छा है कि देखिए, हरि स्मृति, भगवान की स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की जैसे ही स्मृति होती है, जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं तो सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। ये बात सही है कि जब इंद्र बहुत परेशान थे तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, और भगवान के स्मरण करने के बाद भगवान आए, उनके आते ही माया की समाप्ति हो गई। और यही है कि हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत थके हारे जब सोचते हैं, जब हमारी हिम्मत समाप्त हो गई तब भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। अगर भगवान की याद हमेशा आवे तो कभी विपत्ति सामने आए ही नहीं। ऐसा बोलने को तो हम सब आदमी बोलते रहते हैं, लेकिन इस मार्ग पर चलते नहीं हैं। जब सारे सहारे बंद हो जाते हैं तब भगवान की स्मृति होती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि हरि स्मृति, जब हरि की स्मृति हो तो सर्व विपद विमोक्षणम, सारे विपत्तियों का समापन हो जाता है। तो भगवान की स्मृति जैसे ही हुई देवताओं को, वैसे ही इंद्र की माया, इंद्र ने उस माया को पार कर लिया, दैत्यों की माया काट दी गई। उसके बाद बीच बीच में बहुत सी रोचक घटना होती रही। हर प्रकार की सेना थी वहाँ, घोड़े वाले सेना, घुड़सवार सेना, हाथी वाले सेना, पैदल सेना, रथ सेना, हर प्रकार की सेना थी, और बड़ी भयंकर संग्राम हुआ था क्षीर सागर के तट पर। तो बहुत सी रोचक, सब दैत्य पक्ष के बलवान देवता पक्ष के बलवान से भिड़े हुए थे, और बड़ी गुत्थम गुत्थी था, सब एक दूसरे पर वार कर रहे थे। बीच बीच में कुछ खास बातें होती गई, उसी की चर्चा हम यहाँ करना चाहते हैं। एक निमुची नाम का एक दैत्य थे, जिसके ऊपर इंद्र ने ब्रज का प्रयोग किया। तो ब्रज का प्रयोग करने के बाद उसको खरोच तक नहीं आई। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस शस्त्र से हमने वृत्रासुर का वध किया, उस शस्त्र से निमुची को खरोच तक नहीं आया। आखिर इसका क्या कारण है? उसे वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वृत्रासुर को मारने वाला शस्त्र इसको खरोच तक नहीं लगा पाया। तो इसी समय आकाशवाणी हुई कि देखो, इसको वरदान प्राप्त है। वरदान प्राप्त कैसा है कि यह किसी भी शस्त्र से मर नहीं सकता है, न गीला से न सूखा से। इसको मारने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यह निमुची जो था वह जम्भासुर का भाई था, तो इस वरदान के कारण वो मर नहीं रहा था। तो ऐसा कौन सा शस्त्र हो सकता है जो न सूखा हो न गीला हो? या तो सूखा होगा या गीला होगा। तो न सूखा हो न गीला हो, तो ऐसा शस्त्र का प्रयोग होगा तो वह मारा जाएगा। तो अब इंद्र ने इसका समाधान खोजना चाहा। तो उसे ज्ञात हुआ कि समुद्र का जो फेन होता है वह न गीला कहा जाता है न सूखा कहा जाता है। वो दोनों के बीच की अवस्था उसकी होती है। वो गीला का गीला है, सूखा का सूखा है। तो जब इंद्र ने
उस फेन का प्रयोग किया, समुद्र के फेन का प्रयोग करके उसको मारा। उस स्थिति में नमूची मर गया। नमूची मारा गया उस फेन से, जो इतने बड़े अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारा जा सका, वो समुद्र के फेन से मर गया। ये उसको वरदान था। इस पर देवताओं के बीच बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र बड़े खुश हुए कि चलो इतना बड़ा दैत्य का अंत हुआ। ऋषि मुनियों ने इसके बाद इंद्र की स्तुति की। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की इंद्र के ऊपर, और देवताओं ने इसे बहुत बड़ा विजय माना। और इस तरह से संग्राम चल रहा था, बहुत भीषण संग्राम। शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र देवता भी कहते हैं और दैत्य भी कहते हैं। सबके पिता ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जी से पहले कुछ था ही नहीं सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने ही सबको बनाया। धर्म को उन्होंने बनाया, अधर्म को उन्होंने बनाया, मनुष्य को बनाया, दैत्यों को बनाया। तो सब तो ब्रह्मा की संतान है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई इस बात की कि देवता तो अमृत पीकर अमर हो गए, लेकिन अगर इस तरह से होता रहेगा तो सारे दैत्य मारे जाएंगे, और कुछ भी हो दैत्य भी तो मेरा ही संतान है। तो संतान से स्वाभाविक है कि प्रेम होना। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि जाइए उन लोगों को समझाइए, युद्ध का अंत कराइए किसी तरह से हो, क्योंकि अगर नहीं रुका तो दैत्यों का नाश हो जाएगा। राक्षस समाप्त होने जा रहे थे। तो नारद जी की भूमिका जानते ही हैं। लोग भले उनको जो कहें, इधर का उधर करने वाले में उनकी गिनती होती है, लेकिन वो भगवान के कार्यक्रम का एक आधार भूमि तैयार करते हैं। भगवान जो चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि नारद जी ही तैयार करते हैं। तो नारद जी ने वहाँ जाकर के समझाया और युद्ध को रोक दिया गया। इसमें जो राक्षस जिनके अंग भंग नहीं हुए थे, और राजा बलि भी इस युद्ध में मर गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और बलि को जिंदा किया, और उन सभी दैत्यों को जिंदा किया जिनके अंग भंग नहीं हुए थे। इस तरह से देवासुर संग्राम तो समाप्त हो गया, और बलि और अनेक दैत्य पुनः जीवित हो गए। युद्ध को रोक दिया गया। युद्ध रोकने के बाद बलि को इस बात से कोई खेद नहीं हुआ, क्योंकि बलि तो भगवान का भक्त था ही पहले से। दैत्य के ग्रुप में थे, ये बात अलग है, दैत्य के सेनापति थे, लेकिन बलि तो भगवान के भक्त थे। और वे जानते थे इस बात को कि जीवन है तो ये सब लगा रहता है। हार जीत, जय पराजय, जस अपयश सब होता रहता है। इसलिए बलि ने इस चीज़ को कोई बुरा नहीं माना, और इसको बड़ा ही सामान्य रूप से लिया कि चलो ये सब तो होता ही रहता है, जीवन है तो ये सब होता रहेगा। हम लोग भले घबरा जाएं, आत्महत्या कर लेता है लोग, लेकिन बलि ने इस चीज़ को समझा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जीवन है तो यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, सब कुछ चलता रहता है। यही जीवन है। हमारा जीवन में हम जो चाहे वही हो जाए, ऐसा नहीं संभव होता है। इसी का नाम जीवन है। और बलि ने इसे बड़े सामान्य ढंग से लिया, और इस तरह से देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। इसकी शास्त्रों में विस्तार से चर्चा है। हम लोगों ने भी संक्षेप में इसको जानने का प्रयास किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु।